स्टार्ट करते हैं। मलम पट्टी जो स्कोर है, इसमें क्या होता है, ये स्कोर हम बेसिकली यूज किस लिए करते हैं, जब किसी भी पेशेंट को इंट्यूबेशन का प्लान हो, ठीक है, कोई प्रोसीजर होने वाला है, उस टाइम पे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, पेशेंट को इंट्यूबेट भी हो सकता है, वहां पे इंट्यूबेशन भी किया जा सकता है, तो उस टाइम पे हम प्री असेसमेंट कर लेते हैं। बिकॉज हम पहले से ही असेसमेंट करके रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि इस पेशेंट में इंट्यूबेशन जब हम करेंगे तो जो इंट्यूबेशन है वो इजिली हो पाएगा या फिर वो इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होने वाला है। तो मेन चीज यहाँ पे क्या है कि इसमें हम क्या चीज चेक करते हैं कि जो इंट्यूबेशन है वो डिफिकल्ट रहेगा या फिर इजी रहेगा, उस चीज को असेस करने के लिए हम ये स्केल यूज करते हैं, दैट इज मलम पट्टी स्कोर। इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड, ठीक है, सैमसन एंड यंग स्केल। इसी का अगर दूसरा नाम आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या बोलते हैं इसको, मॉडिफाइड सैमसन एंड यंग स्केल। सारी बातें देखेंगे इस स्केल के अंदर हम असेसमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो मलम पट्टी स्कोर है इसको हम यूज किस लिए करते हैं। तो क्या चीज असेस करने के लिए कि जो इंट्यूबेशन की डिफिकल्टी, कि जो इंट्यूबेशन करने वाले हैं पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए वो क्या इजीली हम परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो इस स्कोर में हम क्या करते हैं, एयरवे की असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एयरवे की असेसमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 क्लासेस में हम असेसमेंट करते हैं। हम पेशेंट का माउथ ओपन करवाते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या क्या पार्ट विजुअलाइज हो रहा है। तो इसमें क्या पार्ट हम विजुअलाइज करते हैं, असेसमेंट क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अगले 2 से 3 मिनट आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद सारे आंसर्स आपको देने की कोशिश करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम पेशेंट का माउथ ओपन क्यों करवा रहे हैं। पेशेंट को हम इंट्यूबेट करने वाले हैं, यहाँ से हम ट्यूब डालेंगे, तो हमें असेसमेंट करनी है कि जो ट्यूब डालने वाले हैं वो यहाँ से इजिली डल जाएगी या नहीं डल पाएगी, पेशेंट जो है वो इंट्यूबेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आप चारों डायग्राम्स को बिल्कुल ध्यान से देखें। पहला जो डायग्राम है उसके अंदर आपको ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, स्पेस बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है, लास्ट में आपको कोई भी जगह नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। मतलब क्या है, ऐसे हम असेसमेंट करते हैं कि क्या इंट्यूबेशन है वो इजीली हो पाएगा या फिर हमें एडवांस इंट्यूबेशन की प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें देखते हैं हम 4 पार्ट हम असेसमेंट करते हैं। हार्ड पैलेट, क्या क्या चीजें हम देखते हैं, हार्ड पैलेट देखते हैं, सॉफ्ट पैलेट देखते हैं, यूवला की असेसमेंट करते हैं, और जो पिलर्स होते हैं इनकी असेसमेंट करते हैं। 4 पार्ट्स की हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट केस देखो आप, फर्स्ट क्लास में पेशेंट का जब हम माउथ ओपन करवाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, चारों पार्ट्स विजुअलाइज होते हैं। क्या विजुअलाइज होते हैं, चारों पार्ट्स विजुअलाइज होते हैं। जैसे ही हम सेकंड क्लास अगर देखें, हम इस पेशेंट में हमें क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट विजुअलाइज होगी, हार्ड पैलेट विजुअलाइज होगी, क्या विजुअलाइज नहीं होगा, पिलर्स विजुअलाइज नहीं होंगे, यूवला भी विजुअलाइज होगा, ठीक है, पिलर्स जो है वो इसमें विजुअलाइज नहीं होंगे। तो ऐसे करते जाएंगे, वैसे जैसे जैसे हम असेसमेंट करते जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जो इंट्यूबेशन है वो इजी कर सकते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड इंट्यूबेशन होने वाला है। बुक्स के रिगार्डिंग इश्यू है, आप लोगों को नंबर शेयर किए जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, देखिए आप वहां पे कांटेक्ट करें। बुक्स के रिगार्डिंग किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी इश्यू है, ठीक है, पेमेंट्स के बाद बुक्स आप तक डिलीवर नहीं हो पाई हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं, ठीक है। क्लास को एक बार शेयर करिए। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें आप, ठीक है। लगातार बना रहना है क्लास के अंदर, सारे जी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्कोर है हम किस लिए कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो माउथ के थ्रू हम ट्यूब आसानी से डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे सेकंड क्लास तक हमें पिलर्स विजुअलाइज नहीं होते, ठीक है। ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, जो क्लास 4th है इसमें देखो पेशेंट में सिर्फ क्या विजुअलाइज है, हार्ड पैलेट, सिर्फ क्या विजुअलाइज है, हार्ड पैलेट विजुअलाइज है, बाकी कोई भी हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा। मतलब इंट्यूबेशन जो क्या है बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन,
तो अब आपको स्कोरिंग कैसे करनी है, 4 क्लासेज है, आप स्कोरिंग कैसे करते हैं 1 2 3 4 ऐसे आपको स्कोरिंग करनी होती है। अगर पेशेंट जो है 1 और 2 स्कोरिंग है, मतलब जो इंट्यूबेशन है वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 3 है, मोर देन 3 मतलब 3 या 4 है, तो इसमें क्या होता है, इंट्यूबेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। उसमें इंट्यूबेशन क्या रहता है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है। तो ये सारा जो है असेसमेंट करते हैं कि जो पेशेंट है जिसमें हम इंट्यूबेशन का प्लान कर रहे हैं वो इजीली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरी गुड इवनिंग, इसलिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, असेसमेंट करते हैं, मलम पट्टी जो स्कोर है वो यूज़ करते हैं। इसको याद करने के लिए निमोनिक याद रखना है आपको, पुश से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 4 ग्रेड जो होती हैं असेसमेंट की। फर्स्ट ग्रेड में आप पूरा याद रखिए, पुश का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पिलर्स भी दिखेंगे, यूवला भी दिखेगा, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, मतलब चारों पार्ट्स जो है इसमें आपको विजुअलाइज होंगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो पार्ट्स है वो आपको कम विजुअलाइज होंगे। जैसे ग्रेड 2 में क्या है, आपको पिलर्स विजुअलाइज नहीं होंगे, ओनली 3 पार्ट्स विजुअलाइज होंगे। कौन कौन से, यूवला, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। जैसे ही आप ग्रेड 3 जो है उसमें असेस करेंगे, ऐसे पेशेंट्स में आपको सिर्फ सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट दिखाई देगी, मतलब सिर्फ 2 पार्ट्स दिखाई देंगे। लास्ट ग्रेड मतलब जिसमें बहुत डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, आप इस माउथ में देखिए आपको कोई स्पेस नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसमें क्या है, वेरी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है। सबसे मुश्किल जो इंट्यूबेशन है वो कौन से ग्रेड के पेशेंट्स में है, क्लास जो 4th है उसके अंदर आपको सबसे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इंट्यूबेशन के टाइम पे। तो ऐसे इंट्यूबेशंस में एनेस्थीसिस की जरूरत पड़ती है। वो लोग क्या करते हैं, एडवांस एयरवे के थ्रू, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वीडियो असिस्टेड क्या करते हैं, इंट्यूबेशन करना पड़ता है, बिकॉज इजीली उसमें इंट्यूबेशन नहीं हो सकता पेशेंट के अंदर। और जो लास्ट ग्रेड है उसमें हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, एक पार्ट दिखाई देता है, दैट इज हार्ड पैलेट। इस चीज को आपने समझा कि हम कैसे मलम पट्टी स्कोर जो है उसके थ्रू असेसमेंट करते हैं कि किसी पेशेंट में है एयरवे मेंटेन करने के लिए इंट्यूबेशन जो है वो आराम से हो सकता है या फिर वो इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होने वाला है। तो अब हम क्वेश्चंस पे वापस आते हैं, अब आप लोगों को आंसर देना है। देखो इसके अंदर क्या किया, असेसमेंट किया गया है, एक पेशेंट है जिसका कोई ऑपरेशन या फिर कोई भी सर्जरी प्लान है, तो उस टाइम पे क्या है, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो पेशेंट को इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे क्या किया जाएगा, असेसमेंट किया जा रहा है, पहले ही असेसमेंट किया जा रहा है कि उस पेशेंट में इंट्यूबेशन आराम से हो सकता है या नहीं, हार्ड इंट्यूबेशन होगा। तो इस पेशेंट में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट पैलेट दिखाई दे रही है, यूवला दिखाई दे रहा है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट दिखाई दे रही है मतलब हार्ड पैलेट तो सब में ही दिखाई दे रही है, हार्ड पैलेट तो आउटर पार्ट है, तो हार्ड पैलेट भी दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट पैलेट भी दिखाई दे रहा है, यूवला भी दिखाई दे रहा है, बट क्या नहीं दिखाई दे रहा, टॉन्सिलस जो है तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहे, जो पिलर्स है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है या फोर्थ ग्रेड है, ये आप लोगों को आंसर्स देना है। तो सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देंगे। पूरा स्कोर हमने समझा कि किस में क्या दिखाई देता है। याद करने के लिए देखो अच्छा सा आपको निमोनिक याद रखना है, उससे आप एक एक चीज घटाते जाओ इसमें से। उसमें क्या है, पहली ग्रेड में आपको चारों जो पार्ट्स है विजुअलाइज होंगे, सेकंड में आपको 3 पार्ट्स विजुअलाइज। जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।